दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी यानी कि बीजगणितीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं जो कि क्लास 8 के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आप 9th-10th में हैं और आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का एक जोरदार थ्योरी लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको देखने के बाद आज से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले अगर आप पिछले कक्षा में नहीं जाने तो इसलिए मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, यानी कि माइनस समझ लीजिए, माइनस से स्टार्ट। सबसे पहले मैं चर राशि और अचर राशि पे चर्चा करेंगे। देखिए, चलिए चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। चर राशि, ठीक है, इसका इंग्लिश होता है वेरिएबल क्वांटिटी। क्या होते हैं? VARIABLE, वेरिएबल चलिए वेरिएबल QUANTITY होता है। ठीक है, चलिए चर राशि क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसी राशि जिसका वैल्यू बदलता रहता है, यानी कि वैसी, चलिए परिभाषा लिख दूं, नहीं तो चलेगा, लिख लीजिएगा। वैसी राशि जिसका वैल्यू बदलता रहता है चर राशि कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप सबको समझा दूं, अगर मैं x की बात करूं तो x का वैल्यू कभी 1 होता है, कभी x का वैल्यू 2 होता है, कभी x का वैल्यू 3 होता है, कभी x का वैल्यू 4 होता है। यानी कि x एक ऐसी राशि है जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। x एक ऐसी राशि है जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। मैं कलर बदल लेता हूँ। चलिए, x एक ऐसी राशि है जिसका वैल्यू कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, कभी 4 आया। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि x एक चर राशि है। वही परिभाषा था, वैसी राशि जिसका वैल्यू बदलता रहता हो, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे x की मैं बात किया तो x का मान कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया और कभी 4 आया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये हुआ कि चर राशि की जो वैल्यू होती है वो निश्चित नहीं होती है, वो बदलता रहता है। तो वही, जैसे में चर राशि का हम एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे दोस्त एग्जाम्पल देखिए क्या सब हो सकता है। एग्जाम्पल में आपको देखिए x होगा, y होगा, z होगा, a b c d, ये बराबर ABCD हो जाएगा। क ख ग घ, ये सब होगा। ठीक है, उसके बाद इसका और जो होगा, ये जितना नाम है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये सब भी एक चर राशि है। ठीक है, क ख ग घ अक्षर जितना लेटर होगा, यानी कि संख्या को छोड़कर जितना भी चीज है वो एक चर राशि है, वो एक चर राशि है। चलिए, चर राशि को मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं अचर की बात कर लेता हूँ। चलिए, अचर क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए अचर राशि, ठीक है, अचर राशि, ठीक है। अचर राशि इसका देखिए होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट मतलब फिक्स, कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो वैसी राशि जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वैसी राशि जिसका वैल्यू फिक्स हो अचर राशि कहलाता है। यानी कि वैसी राशि जिसका वैल्यू फिक्स हो अचर राशि कहलाता है। एग्जाम्पल में जितना भी संख्या है, जैसे हम बात कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब जो है एक अचर राशि है। ठीक है, इसका मान कभी 1 का मान 2 नहीं हो सकता, कभी 2 का मान 3 नहीं होगा, कभी 4 का मान 5 नहीं होगा। ये सब का वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहता है, इस कारण से ये एक अचर राशि है। मैं आशा करता हूं कि आप चर और अचर को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए,
अब आएंगे बीज व्यंजक पर। अब क्या होता है बीज व्यंजक, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अब देखिए जगह तो नहीं है, ठीक है, मैं पेज बदल लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब बीज व्यंजक पे, बीज व्यंजक क्या होता है, चलिए तो देखिए बीज व्यंजक क्या होता है। चर तथा अचर राशियों को एक साथ लिखने पर, चर तथा अचर राशियों को का संयोजन कह दीजिए, यानी कि चर तथा अचर राशियों का जो कॉम्बिनेशन होता है वही बीज व्यंजक कहलाता है। बीज व्यंजक क्या होगा, यानी कि बीज व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चर तथा, कौन कौन, चर तथा अचर, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, चर तथा अचर का जो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे 1 हो गया, x 2x हो गया, 4y हो गया, 3z हो गया, ये सब, यानी कि जो चर तथा अचर राशियों एक दूसरे द्वारा देखिए क्या क्या, प्लस से होगा, माइनस से होगा, यानी भाग से होगा और मल्टीप्लाई से होगा। ये चिन्ह द्वारा जो होते हैं एक दूसरे से अलग किए होते हैं। चर तथा अचर राशि जो है आपस में ये चिन्ह द्वारा जो होता है जुड़ी होती है, ठीक है। ये या कोई प्लस द्वारा, कोई माइनस द्वारा, कोई भाग, कोई गुना द्वारा जुड़ी होती है। इसका जो संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन होता है वही बीज व्यंजक कहलाता है। एक अब परिभाषा अगर आप बढ़िया से दीजिएगा तो क्या कहिएगा, चर तथा अचर राशियों का कॉम्बिनेशन जिसमें ये राशियाँ प्लस माइनस गुना भाग ये चिन्ह द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, बीज व्यंजक कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या होता है। चलिए एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ, चलिए एग्जाम्पल में जैसे x प्लस 2y, 4 प्लस 3x, 9 प्लस 8x, ये सब एक बीज व्यंजक है। 8y प्लस 9x प्लस 4, ये सब एक बीज व्यंजक है। बीज व्यंजक आप समझ रहे होंगे क्या है, x प्लस 2y, 4 प्लस 3x, 9 प्लस 8x, 8y प्लस 9x प्लस 4, ये सब क्या है, एक बीज व्यंजक है। चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ आप बीज व्यंजक को समझ गए होंगे। क्या होता है बीज व्यंजक, चर तथा अचर राशियों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि संयोजन होता है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये बीज व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बीज व्यंजक के पद के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। बीज व्यंजक के पद क्या होता है, चलिए देखिए बीज व्यंजक का, जैसे अगर मैं कह दूँ 2x जो है एक बीज व्यंजक का पद है, क्या है, पद है। अगर मैं बात कर लूँ 8x प्लस 4, तो ये भी एक बीज व्यंजक का पद है। अगर मैं बात कर लूँ 8x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये भी एक बीज व्यंजक का पद है, ठीक है। अब पद समझ गए होंगे क्या होता है पद, जैसे अगर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये भी एक बीज व्यंजक का क्या है, पद है। अब चलिए मैं पद के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। बीज व्यंजक के पद के अनुसार जो प्रकार होगा वो 4 प्रकार के होते हैं मुक्तब। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, तो एक पदी, द्विपदी, तीन पदी और बहुपदी। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी और बहुपदी, यानी कि उसका इंग्लिश जो होता है वो होता है मोनोमियल एक्सप्रेशन, उसके बाद मोनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल एक्सप्रेशन और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, उसके बाद पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मोनोनोमियल की, यानी कि एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक का अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त, अगर बहुपद में मात्र एक पद, मात्र एक पद, जैसे अगर 2xy रह गया, क्या हो रहा है 2xy, अगर 4xy रह गया, अगर 5, अगर 9xy, ये एक पदी बीज व्यंजक, ये बीज व्यंजक नहीं है, इसको आप 5x लिख सकते हैं, ठीक है।
ये एक पदी बीज व्यंजक है। क्या है? एक पदी बीज व्यंजक है। ठीक है। अब एक्स वाई के बदला 8y 9z² 4s², ये सब कुछ भी रह सकता है, लेकिन सिर्फ ये प्लस माइनस, इसके साथ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। वैसे तो मल्टीप्लाई रहता है मेरे दोस्त, ये मल्टीप्लाई में है, आप भी जानते हैं, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह द्वारा ये एक दूसरे से जब तक अलग नहीं होगा तब ये बीज व्यंजक अभी तक एक पदी है। अभी तक क्या है? एक पदी है। चलिए ना, अब दो पदी की बात कर लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। चलिए अब पेज खत्म, तो मैं पेज बदल लूँ। चलिए अब देखिए, अब द्विपदी की बात कर लूँ, जिसका होता है बायनोमियल। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या लिखना जरूरी है? क्या लिख लीजिएगा, द्विपदी। बहुपद, द्विपदी बहुपद निव्यंजक। ठीक है। द्विपदी व्यंजक में चलिए, जैसे अगर x प्लस वाई ये एक द्विपदी बहु व्यंजक है। अगर मैं कह दूं 2x + 3 ये एक द्विपदी व्यंजक है। अगर मैं कह दूं y + z ये एक द्विपदी व्यंजक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं कह दूं 2a + b ये भी एक द्विपदी व्यंजक है। अगर मैं बोल दूं 5x² + c ये एक द्विपदी बीज व्यंजक है। यानी कि प्लस या माइनस, अगर कह दूं a - b ये भी एक द्विपदी बीज व्यंजक है। अगर मैं कह दूं 5c - d ये भी एक द्विपदी बीज व्यंजक है। अगर मैं कह दूं 8 को - गो ये भी एक द्विपदी बीज व्यंजक। क ख ग घ अक्षर ये सब हो सकता है। ठीक है। अब तीन पदी में क्या होगा? चलिए, तीन पदी जिसका इंग्लिश होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। तो चलिए ट्राइनोमियल की बात कर लें। अगर ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल क्या होता है? तो इसमें तीन पद होंगे। क्या होंगे? तीन पद होंगे। जैसे एग्जांपल में बात कीजिए, अगर कह दूं 2x² + 9x + 8 ये क्या है? एक ट्राइनोमियल बहुपद, क्योंकि 1 2 3 ट्राइनोमियल बहुपद है। अगर मैं कह दूं 6x + 4y + 3z ये एक ट्राइनोमियल व्यंजक है। यानी जिसमें तीन पद होंगे वो ट्राइनोमियल, जिसमें दो पद होंगे वो बायनोमियल, जिसमें एक पद होंगे वो मोनोनोमियल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, अब जो तीन से अधिक पद होंगे, तीन से अधिक पद वाले जो होंगे, चलिए जैसे मैं बात कर लूँ, अगर मैं बता दूँ 9x⁴ 8x⁴ + 4x⁴ + 6x⁵ ये सब एक, मतलब इसमें देखिए तीन से अधिक पद है। तीन से क्या है? अधिक पद है। 4 5 6 7 8 प्लस में यहाँ माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं हमेशा प्लस, वो तो हम दे देते हैं सुविधा के लिए, लेकिन माइनस आप लिख सकते हैं। माइनस प्लस चिन्ह द्वारा अगर वो विभक्त रहे तो वो जो होगा गिनती के बाद जितना आएगा, इसमें मान लीजिए ये संख्या भी, जैसे क्या मान लो 4x² + 6x - 3 - 8x ये भी एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल व्यंजक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आप पदों के प्रकार जो व्यंजक था उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। तो आगे देखिए, अब आता है गुणांक, यानी कोफिशिएंट टर्म, कोएफिशिएंट टर्म, पदों के गुणांक, पदों के गुणांक। चलिए अब पद तो सीख गए, अब पद का गुणांक क्या होता है उस पे चर्चा करते हैं हम। चलिए पेज बदल दिया मैंने। अब पद के गुणांक पे देखिए, पद का गुणांक जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पद का गुणांक क्या होते हैं? दो प्रकार के। जैसे मैं बात करूं तो एक होता है अंक गुणांक। क्या होते हैं? अंक गुणांक। और दूसरा होते हैं अक्षर गुणांक। क्या होते हैं? अक्षर गुणांक। ठीक है, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक।
ठीक है। अंक गुणांक और यानी कि डिजिट या कह दीजिए न्यूमेरल कोएफिशिएंट और लेटरल कोएफिशिएंट, अक्षर गुणांक और अंक गुणांक। अंक गुणांक क्या होता है, यानी कि किसी भी पद के साथ किसी भी पद में जो अंक रहता है गुना में, वो अंक गुणांक, यानी कि पद में जब संख्या से गुना होता है, क्या होता है, पद में जब संख्या से गुना होता है तब उसे अंक गुणांक कहा जाता है। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं, देखिए मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। कलर चेंज करने के बाद जैसे आपको मैं ये कलर लेता हूं, ठीक है, आपको बोलूं 4xy, 4xy में अंक गुणांक कौन है, तो ये जो 4 है मेरे दोस्त, ये 4 जो है ये अंक गुणांक है। क्या है, अंक गुणांक है। 4 क्या है, अंक गुणांक है। अगर मैं अक्षर गुणांक की बात करूं तो पदों में जो अक्षर का गुना होता है, क्या होता है, पदों में गुना करने वाली जब कोई संख्या अंक नहीं बल्कि अक्षर हो, पदों में गुना करने वाली जब कोई संख्या अंक नहीं हो बल्कि अक्षर हो, तो ये अक्षर गुणांक कहलाता है। एक्स वाई जो है इसमें अक्षर गुणांक है। क्या है, एक्स वाई एक इसमें अक्षर गुणांक है। आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को शेयर करिए। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाएं, लाइक करना ना भूले मेरे दोस्त। चलिए, ये अंक गुणांक और अक्षर गुणांक को दूसरा एक ठो लेकर समझते। अगर मैं बोल दूं 2x² y, ये 2x² y में अंक गुणांक क्या है, जो संख्या का गुणांक न्यूमरल होगा वो अंक गुणांक, ये दो जो संख्या है ये अंक गुणांक है। और ये चर राशि, ये जो राशि है चर राशि, ये अक्षर गुणांक है। क्या है, अक्षर गुणांक। अंक गुणांक और अक्षर गुणांक को आप बहुत कम देगा मेरे दोस्त, ये जोड़ घटों में कम देता है, इसलिए ये बता रहे हैं। ये बताना कोई जरूरी नहीं था, 8 क्लास में आपको पढ़ने के लिए आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, अंक गुणांक और अक्षर गुणांक को आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। और एग्जांपल ले लूं, चलिए एक और ले लेते हैं, 9x, अरे यार हाँ 9x में 9 अगर माइनस लगा दूं तो ये -9 जो है अंक गुणांक है और x क्या है, अक्षर गुणांक है। -9 क्या है, अंक गुणांक, और x जो है अक्षर गुणांक है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अंक गुणांक और अक्षर गुणांक को समझ गए। अब आपको सजातीय और विजातीय के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। सजातीय और विजातीय क्या होता है, चलिए। सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या, यही ना, उसका होता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स यानी कि सजातीय पद और अनलाइक टर्म्स यानी कि विजातीय या असमान पद, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लिखते नहीं हैं, लिख लीजिएगा, बोलते हैं उससे बोलने के बाद आप लिखते जाइए, साथ में कॉपी कलम आप जरूर रखें। ये बेस्ट थ्योरी होगा क्लास 8 के लिए। एक्सरसाइज 6.1 सरल गणित डॉक्टर केसी सिन्हा को मैं फॉलो करता हूं, आपको जो चाहे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये थ्योरी देने के बाद आपका कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा। आप 6.1 का एक्सरसाइज सरल गणित या आप जो भी फॉलो करते उसमें एक्सरसाइज पहला उल्टा लीजिएगा, उसको निश्चित बनना है मेरे दोस्त। इसीलिए चलिए आप गणित ले लें, गणित इसको बाद सबसे पहले आप थ्योरी को अच्छे से समझे, उसके बाद आप कोई भी गणित उठा ले, आपको जरूर बनेगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। अब आपको सजातीय और विजातीय के बारे में चर्चा करते हैं। सजातीय लाइक टर्म्स होता है और विजातीय, देखिए सजातीय ठीक है, और विजातीय। लिखने में थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है मेरे दोस्त, मेरे हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, आप अच्छी हैंड राइटिंग लिखिए। विजातीय, ठीक है। सजातीय विजातीय, देखिए सजातीय क्या होता है, सजातीय ये होता है मेरे दोस्त, उसका अक्षर गुणांक सेम होना चाहिए। यदि हम प्लस माइनस किसी के साथ हो, सजातीय का अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त, अगर ये 2x और 5x की बात करता हूँ मैं,
5x। तो हमको अंक गुणांक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अंक गुणांक और अक्षर गुणांक बता रहे। उसका सजातीय होने के लिए ये अक्षर गुणांक समान होना चाहिए, ये अक्षर गुणांक समान होना चाहिए मेरे दोस्त। सजातीय होने के लिए अगर अंक कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे बात कर लूँ -3xy एंड -8xy, माइनस प्लस से कोई लेना, प्लस भी चलेगा, 8xy, ठीक है। इसका देखिए अक्षर गुणांक xy, इसका भी अक्षर गुणांक, यानी कि यदि अक्षर गुणांक समान हो, यदि अक्षर गुणांक समान हो तो वह सजातीय होगा, यदि अक्षर गुणांक समान नहीं हो तो वो विजातीय होगा। यदि अक्षर गुणांक समान हो तो वो सजातीय होगा, यदि अक्षर गुणांक समान नहीं हो तो वो विजातीय होगा। मेरे दोस्त आप लिख लीजिएगा कि सजातीय पद वैसा पद जिसका अक्षर गुणांक समान हो सजातीय पद कहलाता है, वैसा पद जिसका अक्षर गुणांक समान नहीं हो विजातीय पद कहलाता है। चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं सजातीय और विजातीय को अच्छे से समझने के लिए। अगर मैं बोल दूं 3x² y 4x² y 9x² y, ये आपस में सजातीय है क्या? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, इसलिए बोलिएगा क्योंकि सभी का अक्षर गुणांक x² है, सभी का अक्षर गुणांक x² y है। आप इसलिए बोलिए क्यों ये सजातीय है, क्यों सजाती है? क्योंकि सभी का अक्षर गुणांक जो है वो x² y है, इस कारण से यह सजातीय है। चलिए अब विजातीय की बात कर लेता हूं मैं दोस्त। विजातीय क्या होते हैं? यदि अक्षर गुणांक जैसे मैं 3xy और एंड 9x² y इसकी बात करूं तो ये विजातीय है। ये क्या है? क्योंकि इसका अक्षर गुणांक xy है और इसका अक्षर गुणांक x² y है। अक्षर गुणांक समान होना चाहिए। सजातीय विजातीय नहीं समझते हैं, जोड़ घटों को आपको यही, यदि आपने सजातीय विजातीय को समझ लिया तो आपका चर और अचर राशि का जोड़ घटों समझिए हो गया आपको मेरे दोस्त। चर और अचर राशि का जोड़ घटों जानने के लिए आपको सजातीय और विजातीय को बहुत अच्छी से समझनी होगी। सजातीय होने के लिए ये चर गुणांक में कोई भी अंतर थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। चर गुणांक में चर गुणांक अक्षर गुणांक जो है ये हम सेम होना चाहिए, तभी ये सजातीय। ये देखिए इसका अक्षर गुणांक समान नहीं है तो ये विजातीय हो गया। चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं a एंड a² क्या सजातीय है? a एंड a² क्या सजातीय है? आप बोलिएगा हाँ a एंड a² सजातीय है। बोलूँगा क्यों तो आप बोलिएगा यहाँ भी a है यहाँ भी a है, लेकिन मैं बता दूं मेरे दोस्त ये सजातीय नहीं है, ये सजातीय नहीं है। सजातीय क्यों नहीं है? चलिए मैं कलम बदल लेता हूँ मेरे दोस्त। सजातीय इसलिए नहीं है क्योंकि सजातीय इसलिए नहीं है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है और इसके पावर में 2 है। इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है। मैंने बोला था मेरे दोस्त अक्षर गुणांक इसके साथ नहीं कुछ तो 1 है गुणों में और इसके साथ 1 है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था अक्षर गुणांक जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त मैं बता दूं ये सेम नहीं है, क्योंकि ये a पर पावर 1 है, a पर पावर 2। अगर पावर बदल जाए तो वो भी सजातीय नहीं होगा। ये दोनों क्या है? आपस में विजातीय है। ये दोनों आपस में क्या है? अनलाइक टर्म है। ये दोनों आपस में विजातीय है। अगर पावर बदल जाए, अगर मैं बोलूं मेरे दोस्त a एंड a क्या है तो आप बोलिएगा ये सजातीय है, जो कि बिल्कुल सही, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसलिए ये सजातीय है। चलिए और मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं x² एंड x³ ये आपस में क्या है? x² एंड x³ आपस में क्या है तो आप बोलिएगा ये सजातीय है, लेकिन जो कि गलत है मेरे दोस्त, ये सजातीय नहीं है, क्योंकि इसके पावर भिन्न है। पावर भिन्न है तो ये सजातीय नहीं विजातीय है, विजातीय है। माइनस भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस से मेरे दोस्त। चलिए अब मैं बता दूं,
अब मैं बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर ए एंड एक्स ए स्क्वायर ये आपस में क्या है, आप बोलिए क्या बोलिएगा सही से। अगर आप यहाँ तक समझ गए सही उत्तर। ये भी एक विजातीय टर्म है, ये एक विजातीय टर्म है। ये दोनों विजातीय टर्म क्यों है मेरे दोस्त, यहाँ x का पावर 2 है लेकिन यहाँ x का पावर 1 है। दोनों मिलना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए। यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ a का पावर 2 है। इस कारण से ये विजातीय हुआ। सजातीय होने के लिए यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 होता, यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 होता, तब ये सजातीय होता। जैसे मैं दोस्त बता दूं, अगर आपसे पूछूं अरे यार कम कर, हाँ तो यहाँ अगर मैं पूछूं एक्स ए क्यूब एंड एक्स 5x ए क्यूब ये क्या है, तो ये बोलिएगा सजातीय है। मुझे अंक से लेना देना नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, अंक से लेना देना नहीं है। मुझे अक्षर को जानना है, मुझे अक्षर गुणांक के बारे में जानना है कि अक्षर गुणांक क्या है। मेरे दोस्त मैं बता दूं, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी a का पावर 3 है, यहाँ भी a का पावर 3 है। इसका मतलब है जो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस कारण से ये दोनों क्या हुआ, आपस में सजातीय हैं। वीडियो तो अभी तक में हो गया है 26 मिनट। चलिए कोई बात नहीं है, चलने दीजिए, आज चलेगा 40 मिनट तक का थ्योरी। लेकिन आपको 6.1 जो एक्सरसाइज ये बीज व्यंजक में आज के बाद दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। अब लास्ट पोजीशन चलिए, अब आपको मैं बीज व्यंजक का योग एवं बीज व्यंजक के घटों के बारे में समझाते हैं। ये लास्ट टॉपिक है मेरे दोस्त। अब लास्ट टॉपिक है बीज व्यंजक का जोड़ पे आ जाइए। अब आप अगर सजातीय और विजातीय को बहुत अच्छे से जाने होंगे तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी सजाती बीज व्यंजक के जोड़ और घटों करने में, यानी कि प्लस और माइनस में। मैं दोस्त बता दूं, आपसे एक बात पूछूं, एक सजातीय और विजातीय, दो सजातीय, दो लाइक टर्म जो होगा आपस में जुड़े, 2 लाइक टर्म क्या होंगे आपस में एक साथ जुड़ेंगे, और 2 सजातीय पद एक आपस में जुड़ेंगे और 2 विजातीय पद आपस में नहीं जुड़ेंगे। मेरे दोस्त मैं बता दूं, अगर आपसे पूछूं 1 मैंगो, अगर आपसे मैं पूछूं 1 मैंगो और 1 मैंगो कितना होगा तो आप बोलिएगा 2 मैंगो। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं a प्लस a, यानी कि 1a, नहीं कुछ तो 1 यहाँ छुपा रहता है मेरे दोस्त, नहीं कुछ तो 1 यहाँ अचर गुणांक छुपा रहता है। 1a प्लस 1a क्या होगा तो आप बोलिएगा a स्क्वायर। क्या बोलिएगा, a स्क्वायर, जो कि गलत है, जो कि गलत है। हम अगर मैं दोस्त आपसे पूछूं 1 मैंगो और 1 मैंगो, आम का चित्र बना दूं या m लिख दीजिए ना, 1 मैंगो के लिए m और 1 मैंगो, तो आप क्या बोलिएगा, कितना मैंगो हुआ तो आप बोलिएगा 2 मैंगो। लेकिन मेरे दोस्त उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं 1a और 1a कितना होगा तो आप बोलिएगा a स्क्वायर नहीं बल्कि 2a होगा। क्या होगा, 2a। जोड़ में मेरे दोस्त से इसको जोड़ते हैं, कितना आपसे पूछेंगे 1 आम लाए तो कितना आम लाए तो 2 आम लाए, ठीक है। ये जोड़िएगा मेरे दोस्त, पावर नहीं जुड़ता है इसमें, ठीक है। बहुत बच्चे यही मिस करते हैं, उसको बोलेंगे a प्लस a, वो बोल देंगे a स्क्वायर, जो कि गलत बोलते हैं। आप समझ लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं b प्लस b आप क्या बोलिएगा 2b, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं c प्लस 2c आप क्या बोलिएगा 1c और 2c, कितना c हुआ 3c, ठीक है। ये मैंगो आम ये सब के लीची कटहल इस पे जोड़िएगा। जो 1 लीची, सी को लीची मान लीजिए, या 2 लीची, कितना लीची हुआ तो 3 लीची हुआ। जोड़ में यही बात ध्यान रखने वाली बात है मेरे दोस्त कि आप जोड़िएगा थोड़ा सा ध्यान से। जोड़ और गुणा में सबसे पहले बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 5x प्लस 3x कितना x हुआ मेरे दोस्त, आप बोलिएगा आप मैंगो इसको समझ लीजिए ना, अरे यार इसको रिमूव कर दे, कितना 5x प्लस 3x, क्या है 5x प्लस 3x है, ठीक है। आप समझ लीजिए 5
अनार और 3 अनार। कितना अनार हुआ मेरे दोस्त? 8 अनार। क्या अनार के बदला है क्या? एक्स। एक्स को आम, लीची, कटहल ये सब समझ के जोड़ना है। आप पावर को नहीं जोड़े, ध्यान रखें। कोई किसी से पूछेंगे तो वो बोल देगा 5 3 8 एक्स स्क्वायर। एक्स तो आम 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 स्क्वायर थोड़ी हो। आपसे बोलेंगे 2 आम कितना? 4 आम ना बोलिएगा। उसी प्रकार से 5 एक्स और 3 एक्स तो 8 एक्स ना होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? चलिए, अगर बोलूं आपसे ए बी प्लस ए बी, सबसे पहले मेरे दोस्त जोड़ने के लिए ये ध्यान में रखें, क्या ये दोनों सजातीय है? क्या ये दोनों सजातीय है? आपको सजाते भी जाते सिखाएं। देखिए, ये भी ए, ये भी, यहाँ भी पावर 1, यहाँ पावर 1, ये भी यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर। ये दोनों आपस में क्या है? सजाती हैं। इसलिए ये दोनों आपस में जुट जाएंगे। क्या लिखाएंगे? ए बी प्लस ए बी बराबर लिखाएंगे 2ab। 2ab, एक ए बी एक नहीं, कुछ तो 1 छुपा है मेरे दोस्त। यहाँ भी 1 छुपा है। 1ab प्लस 1ab 2ab। अगर मैं पूछूं आपको, बोलूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बोलिएगा? 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना? 2a स्क्वायर। ये आपस में ओहो इसलिए जुट रहा क्योंकि ये दोनों सजातीय है। ये दोनों जो आपस में जुटेगा या घटेगा तभी मेरे दोस्त, जब वो दोनों या तीनों या चारों जितना वो सब पद आपस में एक साथ तभी जुट या घट सकता है जब वो सजातीय हो। सजातीय विजातीय पे इसीलिए इतना चर्चा कर रहे थे। चलिए, अगर ए स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 5, इसको हम जोड़ना घटाना चाहें तो देखिए मेरे दोस्त, ये ए स्क्वायर बी है, ये भी ए स्क्वायर। अचर गुणांक सबसे पहले थे। अचर गुणांक ये, इसका भी ए स्क्वायर बी, इसका भी ए स्क्वायर बी। इसका तो अचर गुणांक है ही नहीं। आकर इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों आप एक समान शब्द है। अचर अनेक अंक से लेना देना, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, उससे लेना देना। तो इसका क्या हो जाए? 1a स्क्वायर बी और 3a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर बी प्लस माइनस 5 है तो यहीं रह जाएगा। जो संख्या जो समान जाती है वही जुटेगा, जो असमान जाती है वो वैसे रह जाएगा। अब चलिए, आपको अगर मैं बोल दूं मेरे दोस्त, पेज खत्म, चलिए ले, अगर मैं बोल दूं आपको a प्लस बी, a प्लस बी जोड़िए तो आप क्या लिखिएगा? देखिए, सबसे पहले तो खोजिए क्या सजातीय है। ए, ये बी, ये तो सजातीय ही नहीं। जब सजातीय ही नहीं है तो वो जुटेगा ही नहीं। सजातीय रहेगा तब ये जुटेगा। तो ये ए प्लस बी ही आपस में लिखा जाएगा मेरे दोस्त। ए प्लस बी को हम जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये सजातीय नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ ए प्लस बी प्लस ए, इसको जोड़ने के लिए आप देखिए, जो जो सजाती है उसको एक साथ जोड़िए। ये आपस में सजाती है, इसीलिए ये हो जाएगा 1a कितना है? 2a। और जो बच जाए विजातीय उसको भी बाद में प्लस रहे तो प्लस के साथ, माइनस रहे तो माइनस के साथ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, अब मैं आपसे पूछूं b प्लस a, ये जोड़ चल रहा है, प्लस b प्लस 2a, इसको आपस में जोड़िए। आप देखिए, सबसे पहले जाति समान b, ये समान जाति का है। इसको 1b कितना b? 2b, 1b 2b। अब 1a और 2a कितना? a 3a प्लस में है तो 3a। कहीं भी लिख सकते हैं, a को पहले b को पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जिसको देखा हुआ वो वीडियो स्पीड करके देख सकते हैं। चलिए, अब जोड़ के लिए आपको समझ गए जोड़ना कैसे है, समझ गए होंगे। जो जाति समान, अब एक बड़ा सा जोड़ ले लेते हैं हम, जैसे 3x स्क्वायर y प्लस 5x स्क्वायर y प्लस 8xy प्लस 9। इसको बोले अगर हम जोड़ने के लिए, आप सबसे पहले इसका अचर गुणांक जो है एक्स स्क्वायर वाई है, इसका भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में मिल गया। लेकिन इसका एक्स वाई है, इसका कुछ, यानी कि यही दोनों सिर्फ आपस में मिल रहा है तो ये दोनों आपस में जुटेगा। जो नहीं है वो विजातीय नहीं जुटेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर वाई कितना हो गया? 8x स्क्वायर वाई कितना हो गया? 8
एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस 8xy प्लस 9। इतना हो गया। वीडियो भी तो लंबा हो रहा है मेरे दोस्त, 35 मिनट का हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं घटों की बात करता हूँ। घटों की बात करता हूँ, अगर उसी प्रकार है, जोड़ना तभी है, घटाना तभी है जब वो सजाती है। अगर a माइनस ए की बात करूं तो मेरे दोस्त 1 आम और माइनस 1 आम कितना आम होगा, तो 0 आम। कितना होगा, 0 आम। इसे a माइनस 1a कितना, 0। अगर 2a माइनस a कर दूं तो कितना, a। अगर 5a माइनस b कर दूं तो ये नहीं जुटेगा ना ही घटेगा, ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। क्यों नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ये सजातीय नहीं है। ये क्या है, विजातीय है। ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय है। इस कारण से नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, ये इतने रह जाएगा, ठीक है। ये सजातीय रहा क्योंकि ए है ये बी है, ये आपस में नहीं जुटेगा नहीं घटेगा। 5x² माइनस 8x प्लस 9x² माइनस 3x। अब देखिए जो जो जाति समान है, ये x², ये x, ये आपस में जुट जाएगा। 5x और 9x² कितना हो गया, 14x²। ये माइनस 8x और माइनस 3x, माइनस 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 से कितना, 8 3 11 माइनस 11x। जो जाति समान है वही जुटेगा वही घटेगा। चलिए इसके बाद एक छोटा सा चर अचर का जोड़ वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हैं, अच्छी से समझ सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। सर अब आप जो है 6.1 को उल्टा के उसको बना सकते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।